मध्य प्रदेश में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान राजस्व संग्रहण के मामले में रीवा संभाग ने उल्लेखनीय प्रदर्शन करते हुए प्रदेश में शीर्ष स्थान हासिल किया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस सफलता के पीछे सबसे बड़ी वजह सिंगरौली जिले का उत्कृष्ट योगदान रहा है, जिससे न केवल अपने लक्ष्य के मुकाबले बेहतर वसूली की है बल्कि पूरे रीवा संभाग की प्रदेश स्तरीय रैंकिंग को भी ऊंचा उठाया है। राज्य सरकार की ताजा राजस्व रिपोर्ट बताती है कि जिन संभागों से अपेक्षाकृत कम प्रदर्शन की उम्मीद थी, वहीं इस बार सकारात्मक नतीजे सामने आए हैं। आपको बता दें कि रीवा संभाग इसका सबसे बड़ा उदाहरण बनकर उभरा है। चालू वित्तीय वर्ष के लिए रीवा संभाग के जिलों को कुल 1260 करोड़ रुपए के राजस्व संग्रहण का लक्ष्य दिया गया था। अब तक के आंकड़ों के अनुसार संभाग ने इस लक्ष्य का करीब 35% यानी 437.25 करोड़ रुपए का राजस्व राज्य सरकार के खजाने में जमा कर दिया है। प्रतिशत के लिहाज से देखें तो रीवा संभाग ने लगभग 58.2% लक्ष्य हासिल कर लिया है, जो कि प्रदेश के बड़े और आर्थिक रूप से मजबूत माने जाने वाले इंदौर और भोपाल संभागों से भी अधिक है। यही कारण है कि रीवा संभाग को इस वर्ष राजस्व संग्रहण के मामले में प्रदेश में अग्रणी स्थान मिला है। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक रीवा संभाग की इस उपलब्धि में सिंगरौली जिले की भूमिका निर्णायक रही है। सिंगरौली ऐसा एकमात्र जिला रहा है जिसने अकेले ही पूरे संभाग के आंकड़ों को मजबूती प्रदान की है। इस जिले को चालू वित्तीय वर्ष के लिए 145 करोड़ रुपए का राजस्व लक्ष्य दिया गया था, जिसके मुकाबले अब तक 97.12 करोड़ रुपए की वसूली की जा चुकी है। यह लक्ष्य का करीब 67% है, जो न सिर्फ संभाग बल्कि पूरे प्रदेश में बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिलों में शामिल है। बाघा बिल्डर्स कॉलोनी रीवा, आपका सपना हमारा निर्माण। अब आपके शहर रीवा में सर्व फैसिलिटी युक्त गवर्नमेंट TNCP अप्रूव्ड डाइवर्टेड प्लॉट्स उपलब्ध हैं। यहां आपको मिलेगा सुरक्षित एंट्री गेट और बाउंड्री वॉल, चौड़ी सड़कें, हरा भरा गार्डन और ओपन स्पेस, विद्युत ट्रांसफार्मर और पक्की नाली व्यवस्था, ओवरहेड वाटर टंकी और आधुनिक सुविधाएं। संपूर्ण कॉलोनी में हर प्लॉट सुविधाओं और सुरक्षा के साथ तैयार है। तो एक बार विजिट कीजिए बाघा बिल्डर्स कॉलोनी। हमारी लोकेशन है DPS स्कूल के पास, अटरिया, रीवा। कोयला खनन, बिजली उत्पादन और औद्योगिक गतिविधियों के चलते सिंगरौली लंबे समय से राजस्व के लिहाज से मजबूत जिला माना जा रहा है और इस वर्ष भी उसने अपनी इस पहचान को कायम रखा है। रीवा संभाग के अन्य जिलों की स्थिति पर नजर डालें तो तस्वीर कुछ मिली जुली दिखाई देती है। रीवा जिले की राजस्व संग्रहण स्थिति को प्रशासन ने सामान्य श्रेणी में रखा है। जिले को 18 करोड़ रुपए का लक्ष्य दिया गया था, जिसके मुकाबले अब तक 7.35 करोड़ रुपए की राशि जमा कराई जा चुकी है। यह लक्ष्य का करीब 41% है। प्रदेश भर की रैंकिंग में रीवा जिला राजस्व संग्रहण के मामले में 21वें स्थान पर है। हालांकि यह प्रदर्शन औसत माना जा रहा है, लेकिन प्रशासन की नजर में इसमें और सुधार की गुंजाइश बनी हुई है। सतना जिले को चालू वित्तीय वर्ष में 28 करोड़ रुपए का लक्ष्य सौंपा गया था। इसके मुकाबले जिले में अब तक 9.91 करोड़ रुपए की वसूली हो पाई है, जो लक्ष्य का लगभग 35% है। इसी तरह सीधी जिले को 6 करोड़ रुपए का लक्ष्य दिया गया था, जिसमें अब तक 2.53 करोड़ रुपए का राजस्व संग्रहण किया जा चुका है। प्रतिशत के लिहाज से देखें तो सीधी जिले ने 42% लक्ष्य हासिल किया है, जो सतना से बेहतर जरूर है, लेकिन संभाग के औसत प्रदर्शन को देखते हुए इसे और बढ़ाने की आवश्यकता जताई जा रही है। दूसरी ओर प्रदेश के कुछ जिले ऐसे भी हैं जहां राजस्व संग्रहण की स्थिति बेहद चिंताजनक बताई गई है। सरकारी रिपोर्ट में मऊगंज, मैहर और पांढुर्णा जैसे जिलों का सबसे खराब प्रदर्शन करने वालों की श्रेणी में रखा गया है। इन जिलों में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अब तक राजस्व संग्रहण शून्य बताया गया है। इसके अलावा आगर मालवा, शिवपुरी, दमोह, इंदौर, रायसेन, सागर, मुरैना और जबलपुर जैसे जिलों में भी लक्ष्य के मुकाबले काफी पीछे चल रहे हैं। इन जिलों में अब तक केवल 12 से 20% तक की राजस्व की वसूली हो सकी है। राज्य सरकार ने खराब प्रदर्शन करने वाले जिलों की पहचान करते हुए संबंधित कलेक्टर्स को राजस्व संग्रहण में तेजी लाने के निर्देश जारी किए हैं। अधिकारियों को स्पष्ट रूप से कहा गया है कि तय समय सीमा के भीतर लक्ष्य के अनुरूप वसूली सुनिश्चित की जाए, अन्यथा प्रशासनिक स्तर पर जवाबदेही तय की जाएगी। सरकार का मानना है कि यदि समय रहते सुधारात्मक कदम नहीं उठाए गए तो इसका असर राज्य की वित्तीय योजनाओं और विकास कार्यों पर पड़ सकता है। रीवा संभाग के बाहर देखें तो अनूपपुर जिला प्रतिशत के लिहाज से सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वालों में शामिल रहा है। इस जिले को महज 10 करोड़ रुपए का लक्ष्य दिया गया था, जिसके मुकाबले 7
1.84 करोड़ रुपए की वसूली कर ली गई है। यानी अनूपपुर ने अपने लक्ष्य का लगभग 78% हासिल कर लिया है। हालांकि लक्ष्य की राशि कम होने की वजह से यह जिला और इससे जुड़ा शहडोल संभाग प्रदेश की कुल रैंकिंग में आगे नहीं पहुंच सका है। फिर भी प्रतिशत के आधार पर अनूपपुर का प्रदर्शन प्रशासन के लिए सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। प्रदेश में राजस्व संग्रहण की मौजूदा असमान नजर आती है। जहां एक ओर सिंगरौली जैसे जिले और रीवा संभाग बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कई जिले लक्ष्य से काफी पीछे हैं। राज्य सरकार के लिए यह स्थिति एक चेतावनी भी है और अवसर भी। चेतावनी इसलिए कि कमजोर जिलों में सुधार की तत्काल जरूरत है और अवसर इसलिए कि बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिलों के मॉडल को अन्य जिलों में भी लागू किया जा सकता है। आने वाले महीनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार और जिला प्रशासन मिलकर राजस्व संग्रहण की रफ्तार को किस तरह संतुलित और मजबूत बनाते हैं।